तो कनादी टीवी के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल का सीतापुर का दौरा है। तो सीएम भूपेश बघेल लगातार जो है छत्तीसगढ़ में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीतापुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। मंगरेलगढ़, राजापुर और इसके साथ ही अन्य जगह पर भी दौरे पर रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम भी हैं उनके, जिनमें वो शिरकत करेंगे। भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे सीतापुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल। मंगरेलगढ़, राजापुर, सरमना भी सीएम जाएंगे। तो लगातार दौरा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत जो है जान रहे हैं। जो योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। जनता से ही जो है यहाँ पर रूबरू होकर जनता से ही जान रहे हैं योजनाओं की हकीकत। जो योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं तो क्या हितग्राहियों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, और साथ ही जो है समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए जा रहे हैं और अगर कहीं किसी अधिकारी की लापरवाही भी सामने आती है तो वहां पर भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो एक्शन मोड में है सीएम भूपेश, जहां एक तरफ दौरा कर रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, तो वहीं एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले कई क्षेत्रों का दौरा जब उन्होंने किया, सरगुजा से उनके दौरे की शुरुआत हुई थी और जहां जहां दौरे पर गए, जब ग्रामीणों से रूबरू हुए तो कई जगह जो है समस्याएं भी सामने आई, कई तरह की शिकायत भी सामने आई। ग्रामीणों ने जब अपनी शिकायतें की तो उसके बाद जिम्मेदार जो अधिकारी, अगर उनकी कहीं लापरवाही नजर आई है तो वहां पर भी सीएम भूपेश ने एक्शन लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता भोजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भोजेंद्र, लगातार सीएम भूपेश बघेल दौरा कर रहे हैं। सरगुजा से उनके दौरे की शुरुआत हुई थी, इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में वो दौरे पर निकले हैं। अब सीतापुर जाने वाले हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है और कहां कहां किन क्षेत्रों में वो जाएंगे और जिससे जनता से रूबरू हो सके और समस्याएं जान सके? तो आज क्या कुछ कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का रहने वाला है और भी क्या अन्य कुछ कार्यक्रम हैं इसके अलावा, दौरे के अलावा, जिनमें वो शिरकत करेंगे? जी मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से सरगुजा संभाग के दौरे पर निकले। विधानसभा और उनका दौरा 4 मई से शुरू हुआ है और लगातार वो हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। बलरामपुर से शुरुआत हुई थी, बलरामपुर के बाद लगातार जो है वो विधानसभा और दौरा कर रहे हैं। कल लुंड्रा विधानसभा का दौरा किए थे और आज वो सीतापुर विधानसभा का दौरा करेंगे। तो सीतापुर विधानसभा में वो 3 जगहों पर आज भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वो जनता से सवाल जवाब होंगे, जनता के सवालों का जवाब देंगे, जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो आज भेंट मुलाकात का कार्यक्रम सीतापुर विधानसभा के अंतर मंगरेलगढ़ में है, राजापुर में और सरमना में रखा गया है। उसके बाद देर शाम तक रायपुर उनकी वापसी है। आज दिन भर का जो पूरा कार्यक्रम है, भेंट मुलाकात, विधानसभा वार जो दौरा रहेगा वो पूरे दौरे रहेंगे। जब से इनका दौरा शुरू हुआ है तब से जिस तरह की समस्याएं लोगों की आ रही है उसमें तुरंत ही निराकरण किया जा रहा है। तुरंत साथ ही साथ अगर जनता का जो सवाल रहते हैं उनका भी जवाब दिया जा रहा है। कई तरह की बातें भी सामने आई है, कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, कई अधिकारियों को हटाया भी गया है और कई अधिकारियों की तारीफ भी की। कल एक पटवारी जो है, सब छवि के पटवारी जिनकी तारीफ ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा तो उनकी तारीफ भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। तो ये कह सकते हैं अधिकारियों पर गाज भी गिरे, साथ ही साथ उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो दोनों पहलुओं से देखे जाए 2023 की तैयारियों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से सीधे जुड़ने के लिए विधानसभा वार दौरा जो कर रहे हैं, पूरा काफी महत्वपूर्ण दौरा कह सकते हैं और जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता की समस्याओं का भी त्वरित निराकरण कर रहे हैं। तुरंत ही अधिकारियों को आदेश दिया जा रहा है कि इनकी समस्याओं को तुरंत ही निराकरण किया जाए। तो यह कह सकते हैं 2023 की चुनाव तैयारियों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी से जुड़ गए हैं और वो जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। जी भूजेंद्र, बिल्कुल। और जिस प्रकार से अभी तक हमने देखा कि जब जनता से रूबरू हुए, कई तरह की समस्याएं भी सामने रखी जनता ने, जिस प्रकार से योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सामने आई कि जो योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं वो उनका लाभ जो है
कई हद तक नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इस तरीके की समस्याएं जो हैं आगे भी देखने को मिल सकती हैं, और जो समस्याएं अभी तक जो सामने आई हैं उन पर अभी तक क्या कुछ एक्शन हुआ है? जी पूनम, निश्चित तौर पर जो जनता की जो समस्याएं थी या योजनाएं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, उनकी जमीनी हकीकत भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जान रहे हैं। और अगर कोई कहीं के अधिकारियों की गलती होती है तो अधिकारियों के ऊपर गाज भी गिर रहा है। साथ ही साथ जनता से जो योजना के बारे में जो फीडबैक ले रहे हैं योजनाओं के बारे में, खास करके जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो मुख्य योजना जो है नरमा घुरवा बाड़ी, ये इनको लेकर खास तौर पर वो हर दौरे पर इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। कई जगहों की गौठान समितियों की जो संचालन करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत की। उनके जो बागानों से, उनके जो गौठानों से जो सब्जियां निकल रही हैं, उनका सब्जियों को उनको मुख्यमंत्री को उपहार स्वरूप भेंट भी किया गया। और साथ ही साथ उनके गौठानों का भी दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। तो ये कह सकते हैं जो मेन मुख्य योजनाएं जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की है, वो लगातार उनको उनका जायजा भी ले रहे हैं। साथ ही साथ किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना और जो किसान धान खरीदी को लेकर, साथ ही साथ जो भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना, ये तमाम योजनाओं के बारे में भी फीडबैक लिया जा रहा है। और उसको फीडबैक लेने के बाद उसमें अगर कहीं पे भी गलतियां है तो अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि उसे जल्दी दुरुस्त किया जाए। तो ये कह सकते हैं कि 2023 की चुनावी तैयारियों पर और जमीनी हकीकत पे 2023 से पहले जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है उसकी जमीनी हकीकत जानने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभावार दौरा कर रहे हैं पूनम। और उस दौरे में कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। और सामने आने से यह भी समझ आ रहा है कि कई कुछ कामें अभी तक जनता तक नहीं पहुंच पाई, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा वार दौरा कर रहे हैं। आज उनका दौरा सीतापुर में रखा गया है। बिल्कुल भूजेंद्र, जिस प्रकार से आपने भी बताया कि दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, अब अगर ऐसे कोई हितग्राही जिनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, जो प्रमुख योजनाएं छत्तीसगढ़ की अगर उनकी बात करें सीएम भूपेश बघेल ने जो चलाई हैं, अगर उनका लाभ अभी हितग्राहियों को नहीं मिल पाया तो उस लाभ को देने के लिए भी क्या कोई तुरंत एक्शन लिया जा रहा है? कोई प्लान ऐसा तैयार किया गया है कि जिससे उन जो योजनाओं से वंचित रह गए हितग्राही वो उन तक जल्द से जल्द पहुंचे, जल्द से जल्द लाभ पहुंचे उन योजनाओं का? जी निश्चित तौर पर तुरंत जिन हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाया, उन हितग्राहियों को तुरंत ही अगर वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने सवाल करते हैं और उनकी अपनी समस्याओं को बताते हैं, तुरंत ही अधिकारी को निर्देश दिया जाता है और तुरंत ही उनके ऊपर निराकरण किया जाता है। कुछ दिनों पहले एक महिला का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था, काफी दिनों के लगातार वो काफी दिनों तक सरकारी प्रशासनिक भवनों का चक्कर काटती रही। उसके बावजूद उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया था। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी और तुरंत अधिकारी को निर्देश दिए कि इनके राशन कार्ड 10 मिनट के अंदर बन के मेरे सामने होना चाहिए। तो तुरंत अधिकारी ने भी राशन कार्ड बना के उनके सामने लेकर आए और उनको दूसरे दिन ही राशन मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह की जो समस्या थी, साथ ही साथ एक महिला थी जिनके पति शिक्षा विभाग में थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। लंबे समय तक वो शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रही थी। उसके बाद वो भी उनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाने के बाद उनको भी तुरंत ही अनुकंपा नियुक्ति दी गई। साथ ही साथ और भी कई समस्याएं थी, उनको भी निराकरण किया गया। अपना तो ये कहते थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने अवगत करा सकते हैं और अवगत कराने के बाद समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल भूजेंद्र, और जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल के अभी दौरे की कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में शुरुआत है, अभी पूरे विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना है उनको। शुरुआत में ही यह हाल है, जब जमीनी हकीकत जानी तो सामने भी निकल कर आया कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही, यानी कि कह सकते हैं कि अभी अगर अन्य विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर जब वो निकलेंगे तो इस तरह की कई समस्याएं जो सीएम भूपेश बघेल के सामने आएंगी। जी निश्चित तौर पर पूनम, हर समस्या नहीं, हर विधानसभा में समस्याओं का अंबार भी है। और वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसलिए जनता तक पहुंच रहे, हर विधानसभा तक इसलिए पहुंच रहे। उनका लक्ष्य है कि पूरे 90 विधानसभाओं का दौरा वो करेंगे। अभी सरगुजा संभाग से जिसकी शुरुआत की, अब दूसरा चरण जो होगा वो बस्तर संभाग से उसकी शुरुआत होनी है। उसके बाद दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, जो मैदानी सतह के संभाग है, वहाँ ये संभाग बचेंगे। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं पूनम की जल्द ही इन क्षेत्रों में वो दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद
जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे और 90 विधानसभा का वो दौरा करेंगे। समस्याओं का तो अंबार लगेगा ही सुना, लेकिन समस्याओं को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, समस्याओं को सुलझाने के लिए दौरा किया जा रहा है, समस्याओं को सुलझा भी रहे हैं, ये भी देखने में आया। अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनकी लापरवाहियां उजागर हो रही हैं, क्या एक जगह का तो हमने देखा भी था कि निलंबित किया गया था एक अधिकारी को, लेकिन क्या अब ऐसे और भी जगह एक्शन देखने को मिला अधिकारियों पर, कि अधिकारियों पर कोई गाज गिरी हो जिनकी गलती सामने आई है? जी, पूनम, निश्चित तौर पर अधिकारियों पर गाज भी गिर रही है। अधिकारियों की अगर जो भी समस्या आ रही लगातार, जो हम ये कह सकते हैं, 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक जिला पंचायत सीईओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो यह कह सकते हैं कि तमाम जो चीजें हैं खुलकर आ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर सामने आ रही है। तो यह कहना लाजमी ना होगा कि अधिकारी डरे हुए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आगे भी अगर किसी तरह अधिकारी की इस तरह की गलतियां दिखेंगी तो उनको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये हम सब अधिकारी डरे हुए हैं, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। जी, भुजेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल लगातार सीएम भूपेश बघेल दौरा कर रहे हैं, सीतापुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी है, जनता से रूबरू होते हैं, हर बार जनता की समस्याओं को जानते हैं। और खास बात ये कि जब वो जमीनी हकीकत जानते हैं तो इसके बाद तुरंत एक्शन भी दिखाई दे रहा है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं अगर वो लापरवाही बरतते तो उन पर भी सख्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक्शन भी दिखाई दे रहा है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर जब वो निकलेंगे तो इस तरह के हो सकता है कई तरीके की समस्याएं जनता की उनके सामने आए और उन पर भी एक्शन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिहाज से सीएम भूपेश बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं।